Hello students, I am teaching the lesson number 4 of history, the Mughal Empire, Mughal Samrajya. Ruling as a large territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. रूलिंग एज ए लार्ज टेरिटरी अर्थात बड़े शासन प्रशासन करना, बड़े राज्य पर शासन करना, जैसा कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ये एक यहाँ पर कि बहुत से लोग, बहुत सी संस्कृतियाँ पाई जाती हैं, तो किसी भी शासक के लिए ये कार्य पूरा करना बहुत ही कठिन माना जाता है। इन द मिडल एज, मध्य युग में, क्वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू देयर प्रेडिसेसर्स, इनके जो पूर्वज थे बिल्कुल उनके विपरीत, द मुगल क्रिएटेड एन एम्पायर, मुगलों ने एक साम्राज्य की रचना की, एंड accomplish what had hitherto seemed possible for only short period of time, and accomplish what had hitherto seemed, और उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जो कि अब तक केवल थोड़ी अवधि के लिए ही संभव हो पाया था। फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी के आधे भाग तक या आधी सदी तक, दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली, उन्होंने अपने राज्य का जो विस्तार था आगरा से दिल्ली तक किया। अनटिल इन द 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी तक, दे कंट्रोल नियरली ऑल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उन्होंने इस संपूर्ण उपमहाद्वीप पर नियंत्रण कर लिया। दे इम्पोज स्ट्रक्चर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने एक प्रशासन का ऐसा ढांचा लागू किया, एंड आइडियाज ऑफ गवर्नेंस दैट आउट लास्टेड देयर रूल, और ऐसे प्रशासन के विचार लाए जो कि आउट लास्टेड देयर रूल, उनके शासन से परे थे। लिविंग ए पॉलिटिकल लेगेसी, एक राजनीतिक धरोहर को छोड़ करके, दे सक्सीडिंग रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उन्होंने अपने इस महाद्वीप पर जो पूर्वज शासक थे, कुड नॉट इग्नोर, वो उनको अनदेखा नहीं कर सके। टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एड्रेसिंग द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस, आज भारत का प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करता है। डे फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली, अर्थात वो दिल्ली में लाल किले से, जो कि किले की दीवार पर झंडा फहराता है। द रेजिडेंस ऑफ द मुगल एम्परर, जो कि मुगल सम्राटों का आवास रह चुका है। हुवर द मुगल कौन थे? द मुगल वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लाइनेजेज ऑफ रूलर्स, जो मुगल थे स्टैंड्स, वो दो महान शासकों की या वंशजों की संतान थे। फ्रॉम देयर मदर्स साइड, उनकी माताओं की तरफ से, देवर डिसेंडेंट्स ऑफ जंगेज खान, ऐसा कहा जाता है कि वो जंगेज खान के वंशज थे, जिसकी मृत्यु 1227 ईस्वी में हुई थी। रूलर ऑफ द मंगोल ट्राइब्स, जो मंगोल जाति के शासक थे, चाइना एंड सेंट्रल एशिया, और चाइना और मध्य एशिया से। फ्रॉम देयर फादर साइड, और उनके पैतृक पक्ष की तरफ से देखें तो, देवर द सक्सेसर ऑफ तैमूर, वो तैमूर के वंशज थे। द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे तुर्की, जो कि ईरान, इराक और आधुनिक तुर्की का शासक था। हाउएवर, यद्यपि मुगल डिड नॉट लाइक टू कॉल मुगल और मंगोल, मुगलों ने कभी भी अपने आप को मंगोल या मुगल कहलाना पसंद नहीं किया। दिस वाज बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि जंगेज खान मेमोरी वाज एसोसिएटेड विद द मॉस्कर ऑफ इनन्यूमरेबल पीपल, जो जंगेज खान की जो यादें हैं वो असंख्य लोगों के हत्या के साथ जुड़ी हुई हैं। इट वाज आल्सो लिंक्ड विद द उज़्बेक्स, ये उज़्बेक के साथ भी जुड़ी हुई थी। देयर मंगोल कॉम्पिटिटर्स, जो उनके जो मंगोल थे वो उनके प्रतिनिधि थे। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर तुमिद एनेस्ट्री, अपने आप को तैमूरिद के वंशज कहने पर गर्व करते थे। नॉट लिस्ट ऑफ ऑल बिकॉज, ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि देयर ग्रेट एंसेस्टर्स हैड कैप्चर्ड दिल्ली
इन 1319। उनके जो महान वंशज थे उन्होंने दिल्ली पर 1398 कब्जा कर लिया था। दे सेलिब्रेटेड देयर जेनोलॉजी पिक्चरली। वे उन्हें जो उनकी वंशावली है उनको बेटा नियमों के चित्रों की सहायता से वो इसको मनाते। ईच रूलर गेटिंग ए पिक्चर मेड ऑफ तैमूर एंड हिमसेल्फ। प्रत्येक जो शासक है अब उसने अपनी पिक्चर बनाई तैमूर के और अपने तैमूर और अपने स्वयं को लेकर के। टेक ए लुक एट फिगर 2, जो आकर के 2 दिए उसकी ओर देखो। वट इज समवट लाइक ए ग्रुप फोटोग्राफ, जो कि एक सामूहिक फोटोग्राफ के रूप में दिखाई देती है। मुगल मिलिट्री कैंपेन्स, मुगलों का सैन्य अभियान। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्पर, बाबर जो मुगलों का प्रथम ऐसा शासक था। सक्सीड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494, जो कि 1493 में फरगना के शासन पर शासित हुआ। व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड, जब वह केवल 12 वर्ष का था। ही वाज फोर्स्ड टू लीव हिज एनेस्टल थ्रोन, और उसे जबरन अपने जो पैतृक सिंहासन था उसको छोड़ना पड़ा। ड्यू टू इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप, जो कि अन्य किसी मंगोल ग्रुप के हमले की वजह से हुआ। द उज्बेक्स आफ्टर ईयर्स ऑफ वांडरिंग सीज्ड काबुल इन 1504। जो उज्बेक थे कुछ वर्षों के पश्चात उन्होंने आक्रमण किया। 1504 में काबुल को उन्होंने हथिया लिया। इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली, उन्होंने दिल्ली के सुल्तान को हराया इब्राहिम लोदी जो था एट पानीपत की लड़ाई में, एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा, और आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। टेबल 1 चार्ट सम ऑफ द मेजर कैंपेन्स ऑफ मुगल्स, जो चार्ट एक ही तालिका दी हुई है मुगलों के मुख्य अभियानों को वो दिखाती है। स्टडी इट केयरफुली, इसका सावधानीपूर्वक अध्ययन करो। एंड सी इफ यू कैन नोटिस एनी लॉन्ग टर्म पैटर्न्स, और देखो यदि तुम ऐसा कुछ लॉन्ग टर्म पैटर्न्स, अगर कुछ ऐसे लंबे तरीके जो दिए हैं उसको तुम ध्यान से देख सकते हो। यू विल नोटिस, तुमने ध्यान दिया होगा। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण क्या, दैट द अफगान्स वर एन इमीडिएट थ्रेट टू मुगल अथॉरिटी, मुगल अधिकारियों के लिए जो अफगान थे वो उस समय की एक खतरे की घंटी माने जाते थे, अर्थात उन्हें वो खतरा मानते थे। नोट द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल्स एंड द अहोम्स, मुगलों और अहोम के बीच में जो संबंध थे वो काफ़ी ध्यान रखने वाले हैं। द सिख्स एंड मेवाड़ एंड मारवाड़, सिखों के साथ, मेवाड़ों के साथ और मारवाड़ के साथ उनके जो संबंध थे बेटे वो ध्यान रखने योग्य हैं या ध्यान रखने वाली बातें हैं। हाउ वाज हुमायूंस रिलेशनशिप विद सफाविद ईरान डिफरेंट फॉर अकबर, जो हुमायूं था उसके संबंध सफाविद जो ईरान के साथ थे वो अकबर से कुछ अलग थे। डिड द एनेक्सेशन ऑफ गोलकुंडा एंड बीजापुर, जो बीजापुर और गोलकुंडा में जो अंग्रेज का जो शासन था, एंड हॉस्टिशिप इन द दक्कन, उसका जो पतन हुआ, उसकी जो मेजबानी का जो पतन हुआ वो दक्कन में हुआ। मंगोल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशंस, मुगलों के सफलता की परंपराएं। द मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रिमोजेनिटी, जो मुगल थे, मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन अर्थात मुगलों के अधिकारों की जो परंपराएं हैं, अर्थात जो मुगल थे वो ज्येष्ठाधिकार में विश्वास नहीं रखते थे, अर्थात जो बड़ा पुत्र है वही राजा बनेगा, वो इस बात में विश्वास नहीं करते थे। विद द एल्डर सन इनहेरिटेड हिज फादर्स एस्टेट, जबकि जो बड़ा लड़का होता था वो पिता की संपत्ति में उत्तराधिकारी माना जाता था। इंस्टेड, इसके बजाय दे फॉलोड द मुगल एंड तैमूरिड कस्टम ऑफ कॉपरेशनरी, इसके बजाय उन्होंने मुगल और तैमूरिद की जो प्रथा थी उसका अनुसरण किया, जो कि कॉपरेशनरी इनहेरिटेंस अर्थात जिस पर कि संयुक्त स्वामित्व माना जाता था, या ए डिवीजन ऑफ इनहेरिटेंस, या जो वंशानुगत थे उनके विभाजन के आधार पर अमंग्स ऑल द सन, सभी बेटों में बांट दी जाती थी। फॉलो द हाईलाइटेड पैसेजेस इन टेबल, जो कि